1 जुलाई भोलेनाथ का वार, आज है सोमवार। कुंडली में सुकर्मा योग से अच्छे कर्म करेंगे और लक्ष्मी योग से लक्ष्मी प्राप्त होगी, कर्म करने का मन बनेगा। चंद्रमा और शनि का पराक्रम और लाभ का संबंध, रुके हुए काम भी पूरे होंगे और सरकारी महकमे में जुड़े हुए काम पूरे होंगे। लेकिन चंद्रमा और गुरु का 2/12 का संबंध कोई शुभ और मांगलिक कार्यों में रुकावट आ सकती है। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य और शुक्र की युति अगर 5th हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 1 जुलाई सोमवार आज का राशिफल। प्रिय साथियों, आज 2 इंपॉर्टेंट डे है, वैसे तो 5 है, लेकिन पहला है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। डॉक्टर जब किसी का इलाज करते समय मरीज बढ़ जाता है तो कैसे लोग तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन जब बच जाता है तो थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ज्यादातर लोगों की जान डॉक्टर्स की वजह से बचती है। आज हम लोग सब जिंदा हैं तो कहीं ना कहीं कोई मेडिसिन और मेडिकल की वजह से भी हो सकते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मजाक दिवस है। आज इंटरनेशनल जोक डे है। कोई इनको जोक जरूर करिए और हंसते खेलती जिंदगी गुजारिए। चेहरे पर इतना तनाव मत रखिए जैसे सृष्टि का सारा बोझ आप ही के कंधों पर है। प्रिय साथियों, कैसे रिश्ते और नाते यूं मिट जाते हैं, आज इस कहानी से आप देखेंगे और उसके बाद आज के राशिफल की शुरुआत करेंगे। एक कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम चल रहा था। ज्यादातर लोग, प्रोफेसर ने नोट किया कि पति पत्नी पर लोग जोक कर रहे थे, जो अक्सर हम भी देखते हैं। तब प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की से अपने ब्लैक बोर्ड पर कुछ 25-30 अपनों के नाम लिखने के लिए कहा कि जो आपके करीब हो, प्यारे हो। लड़की ने पहले अपने परिवार, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्त, पड़ोसियों और अपने कलीग के नाम लिख दिए। अब सबके नाम देखकर प्रोफेसर ने लड़की से कहा कि अपनी पसंद के 5 नाम मिटा दो। उसे सबसे पहले अपने जो कलीग थे उनको हटाया कि भाई इनके बिना मेरा गुजारा चल सकता है। अब प्रोफेसर ने कहा कि 5 नाम मिटाने पर अब कहा कि अपने 10 नाम इनमें से हटा दो। उससे पड़ोसियों और जान पहचान के लोगों के नाम हटा दिए और कुछ सगे संबंधी भी निपटा दिए। ऐसा करते करते ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ 4 ही नाम बचे थे। अब प्रोफेसर ने कहा कि 4 नाम किसके हैं? उससे कहा कि मेरे माँ बाप के हैं, मेरा बेटा और मेरा पति है। अब प्रोफेसर कहते हैं इसमें से 2 नाम हटा दो। उससे बहुत रोते हुए बिलखते हुए अपने मम्मी और पापा के नाम मिटा दिए। सभी घबराए हुए थे क्योंकि सबके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। आपके भी यही चल रहा होगा। अब सिर्फ 2 नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा कि अब 1 नाम मिटा दो। बहुत रोते बिलखते उसने अपने बेटे का नाम मिटा दिया। अब ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ पति का नाम बचा था। तो पूछा ऐसा क्यों? इस पर किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन लड़की ने जवाब जरूर दिया। उसने कहा कि मेरे माँ बाप तो अब बूढ़े हो चुके हैं, हो सकता है 2, 4, 5, 10 साल बाद वो चले जाएं। और दूसरा, मेरा बेटा शादी करके अपनी पत्नी के साथ अलग भी हो जाएगा, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी सांस है तब तक वो मेरी जान है, तब तक मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ निभाएंगे, इसीलिए सबसे अजीज मेरे पति है। प्रोफेसर स्टूडेंट ने तालियां बजाई। आप भी याद रखिए प्रिय साथियों, हर एक के साथ अच्छे से पेश आए। कब कौन अपनी जिंदगी से ऐसे निकल जाए पता नहीं चलता है, फिर हम सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए रिश्तों को मजबूत रखिए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 6 जुलाई को जोधपुर, 7 जुलाई को नोएडा, 13 जुलाई बेंगलुरु, 14 जुलाई चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई मुंबई, 20 जुलाई को नासिक में रहूंगा, 26 जुलाई रायपुर, माफ करेगा जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू रहूंगा, 3 और 4 अगस्त को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 10:26 तक दशमी और बाद में एकादशी रहेगी। आज ही सुबह 6:26 तक अश्विनी और बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग का भी साथ मिल रहा था, लेकिन नया सुकर्मा योग आज आपको आशीर्वाद देगा, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शशु का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा मेष राशि में ही रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर रहेगा।
आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मन को शांत और खुशनुमा बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़े करिए। चेहरे पर सिर्फ जो है वो आपको भाव शांत और मौन का ही रखना है। सप्ताह का आरंभ में नौकरी पेशा लोगों के दिन की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ भरी रहने वाली है। अपनी एनर्जी बचा के रखिए और सही जगह पे उसे यूटिलाइज करिए। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन सामान्य है, काम के साथ मौज मस्ती भी रहेगी। बिजनेस पर्सन आज अपनों के साथ व्यवहार अच्छा रखें, रूखा व्यवहार नहीं करें। ग्राहकों से उलझने की संभावनाएं हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। व्यापारियों को व्यापारी योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तब ही व्यापार उन्नति पकड़ेगा। परिवार में आपको कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे आप बखूबी निभाएंगे। कुछ लोगों के लिए लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के बीच में रिश्तों में उदासी आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी एक्टिविटी पर नजर रखिएगा। टाइम वेस्ट मत करेगा और दोस्तों के साथ प्रोडक्टिव काम करेगा। किसी के खराब स्वास्थ्य की सूचना मिले तो उसका हालचाल जरूर पूछिएगा और हो सके तो उसकी मदद करिएगा, क्योंकि आपकी मदद से उनकी तकलीफ ठीक हो सकती है। बात करते हैं वृषभ राशि की। थोड़ी नई टेक्नोलॉजी आप सीखिए, कानूनी दावपेच सीखिए, लीगल अवेयरनेस रखिए ताकि कोई आपको कहीं फंसा न दे। वर्क प्लेस पर आलस्य से बचते हुए काम को बनाने के लिए आपको काम पर लगना होगा और हर काम की डेडलाइन तय करनी पड़ेगी। प्रयासों को जारी रखें, जल्द ही खुशी की खबर मिलेगी। जो लोग ऑनलाइन कोचिंग का काम करते हैं, टीचिंग, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर है, ब्रोकर्स है, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। वर्क प्लेस पर, ऑफिस या जॉब में एम्प्लॉयज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंसंट्रेशन नहीं रख पाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा। आज सर दर्द और बदन दर्द परेशान कर सकता है। बिजनेस पर्सन जितना हो सके कर्जा लेने से बचे। जो सीमित रिसोर्सेस और पूंजी है उसी से आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आपकी मेहनत ही आपको जल्द ही रंग दिखाएगी। फैमिली में पेरेंट्स से मेलजोल बढ़ाकर रखना होगा, उनकी जरूरतों की तरफ ध्यान रखना होगा। जो लोग नशा बहुत ज्यादा करते हैं उन लोगों की सेहत आज खराब हो सकती है। मिथुन राशि, आमदनी बढ़ाने के प्रयास जरूर करेगा और पैसे से पैसा कमाने के लिए शेयर बाजार और जमीन में अच्छी डील हो सकती है। जब तक काम ना हो साइलेंट मोड में रहें, क्योंकि आप किसी को बोलेंगे तो आपको ही आपकी नजर लग जाएगी। नौकरी पेशा लोग बेहतर जो ऑफर मिलने पर मामूली शर्तों के चलते जॉब हाथ से जाने मत दीजिएगा, बाद में पछताना पड़ेगा। आपके लिए दिन प्रोफेशनल तौर पर बेहतर है और इमोशंस पर आकर डिसीजन न लें। वर्क प्लेस पर आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के चलते परिस्थिति अनुकूल बन जाएगी। जिनके पास अकेले ही बहुत सारा काम है आज उनकी मदद जरूर करिएगा, वरना आप तो आगे बढ़ जाएंगे लेकिन आपके साथी पीछे रह जाएंगे। मेडिकल का जो बिजनेस करते हैं, चाहे होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक या कोई भी प्रकार की जो मेडिसिन का मेडिकल का काम करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़े लाभ का दिन है। बिजनेस पर्सन को दिमागी तौर पर सक्रिय रहते हुए डिसीजन लेने होंगे, जल्दीबाजी में काम न करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स परिस्थिति जल्द ही आपके अनुकूल होगी। घर में अपनों के साथ आज नए गैजेट्स खरीदना, सुख सुविधाओं को बढ़ाने या आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों पर आज सहमति बन जाएगी। लेडीज को हार्मोन्स की तकलीफ और इरिटेशन, मूड स्विंग बहुत परेशान आज करने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि की। काम करते रहिए, काम का नशा अगर होगा तो आज आपको खुशी की खबर मिलेगी। शुक्रवार और लक्ष्मी योग के बनने से जॉब में प्रगति और नए प्लान एक्टिव होंगे। काम निपटा कर ही अपने लेजर टाइम को व्यतीत करिए। वर्क प्लेस पर आपके जो भीतर है पॉजिटिव एटीट्यूड और साथ में ऊर्जा और समय, ये सब आपके पास होगा, बस सही जगह पर उसे यूटिलाइज करिएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आज नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिव रहिए। बिजनेस पर्सन कम अनुभवी या अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई बड़ा निवेश न करें, नुकसान हो सकता है। मेमोरी लॉस आपको परेशान कर रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कुछ दिनों से आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। इसका असर आपके परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है। करीबी रिश्तों की डोर मजबूत रखने के लिए रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। निष्पक्षता और सद्भाव का व्यवहार समय की जरूरत है। हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी और डायबिटिक लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, इसलिए आप आज अच्छा रेस्ट करें, अच्छा म्यूजिक सुने, रिलैक्स रहें। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसके लिए घर की कोई भी महिला आज ये उपाय जरूर करे। प्रातः काल एक कटोरी में जल लेकर उसमें 3-4 बूंदे गंगा जल और गौमूत्र की डाल दीजिए और सूर्य की रोशनी में रख दीजिए। तकरीबन 3-4 घंटे के बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए
पूरे घर में अशोक के पत्ते से इस जल का छिड़काव करिए। फिर आप गूगल की धूप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र जाप बोलते हुए पूरे घर में इसे घुमाइए। शाम के समय घर के बाहर अष्टगंध से मेन गेट के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। धूप अगरबत्ती और गंगा जल छिड़किए मेन गेट पर। आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी और ना ही किसी की बुरी नजर रहेगी। घर में रहेगी तो सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि। सिंह राशि, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक काम और दान पुण्य में आपको आज खुशी मिलेगी ये करने पर और पुण्य कमाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन, बॉस के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास जरूर करिए। उनके विश्वास को ठेस न पहुंचे वरना आपकी इमेज खराब हो जाएगी और वर्कलोड भी बढ़ जाएगा जिससे मन आपका बहुत व्यथित होगा। जॉब में सीनियर और बिजनेस में पार्टनर से पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा। किसी जरूरी काम से आज आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है और सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों की इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। वर्क प्लेस पर सहयोग के साथ शुभ समाचार मिलेंगे। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में मुनाफा मिलने वाला है। बिजनेस पर्सन के लिए आर्थिक लाभ के नए अवसर मिल रहे हैं, इसके लिए सजग रहें और अवसरों का फायदा उठाएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज आपकी एक्टिविटीज अलर्ट रहने वाली है। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज दिल को आराम मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखिए और सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, जो इस तरह की एलर्जी प्रॉब्लम वो हो सकती है। समय को खराब मत करिएगा। अगर समय ज्यादा है तो अपनों के साथ बैठिए, नहीं तो नींद लीजिए, पर वेस्ट मत करिए। कन्या राशि की बात करते हैं। ननिहाल से संबंध सुधारिए, कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऑफिस में मेरे प्रिय साथियों, ऑफिस के अंदर आपको महत्वपूर्ण लेन देन खुद करने होंगे, ट्रांजैक्शन, और पढ़ लिख कर हर चीज को जांच परख के ही आज डिसीजन लेने चाहिए। बॉस को भी सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सर्विस क्लास लोगों के लिए दिन अशुभ हो सकता है। वर्क प्लेस पर आपको थोड़ा तनाव कोई देगा। लेडीज गारमेंट्स, गिफ्ट शॉप, फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर और फूड एंड बेवरेजेस से जुड़े हुए लोगों को नई तरीके से मेहनत करनी होगी, नई कोई योजना बनानी पड़ेगी। बिजनेस में पार्टनर के साथ रिलेशन मधुर रखने के लिए विवाद की कोई बात न करें, हिसाब किताब है, ट्रांसपेरेंसी रखिए। आपकी धार्मिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी और उसका मन भी, इससे आपका मन शांत रहेगा। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज ट्रैवल हो सकता है। आपका कहीं जाना या किसी और का आपके यहाँ पर आना खुशी दे सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आलस्य, लेट लतीफी और लापरवाही आपको परेशान करेगी। सेहत को लेकर आप अवेयर रहिएगा। बात करते हैं तुला राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर, वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ आपको बॉन्डिंग मजबूत करनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई गिला शिकवा से दूर करिए, पता नहीं कल कौन रहे न रहे। नौकरी पेशा लोगों की मेहनत और काम में बॉस को इंप्रेस करने के लिए झूठे काम न करें, सिर्फ सत्य का सहारा लीजिए। वर्क प्लेस पर आप अपने काम करने के बारे में उत्साहित रहेंगे। नौकरी में अपने पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करिए। पूरी एकाग्रता, दक्षता यानी डेडिकेशन, डिसिप्लिन रखोगे तो आज खुशी की खबर मिल जाएगी। सुकर्मा और लक्ष्मी योग के बनने से गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर अगर काट रहे थे तो अब वो काम आगे बढ़ेंगे। ट्रैवल एजेंसी, ज्वेलरी, फैशन से जुड़े हुए बिजनेस पर्सन के लिए आज आगे बढ़ने का आसार है। ज्यादा भागदौड़ न करें बल्कि स्मार्ट वर्क करिए। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अर्जुन की तरह लक्ष्य पर निशाना साध के रखना पड़ेगा। हर कोशिश आपको आगे बढ़ाएगी, एक और कोशिश आपको सफलता दिलाएगी। फैमिली में आर्थिक रूप से खर्चे बढ़ने वाले हैं, मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो जाएं। स्किन की एलर्जी, गले में खराश या फिर पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में आज कमी आ सकती, कोई वैद्य, हकीम, नीमराज मिल जाएंगे। ऑफिस के ऑफिशियल काम को लेकर थोड़ी चुनौतियां ज्यादा आने वाली, कठिन समय रहने वाला है। ऑफिशियल काम को बिना विघ्न के पूरे करने के लिए लगातार चलते जाएं। नौकरी में उन्नति का शुभ अवसर मिलेगा। वर्क प्लेस पर गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने में अपना समय खराब न करें। बिजनेस में महत्वपूर्ण कार्यों पर धन व्यय होगा और बिजनेस पार्टनर के साथ नई पहल करने का प्रयास करें। व्यापारिक उन्नति के लिए यह बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए लेकिन अफवाहों पर ध्यान न दें, ना ही फालतू चीजों को फॉरवर्ड करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज प्यार, इश्क और मोहब्बत के साथ साथ अपनी आजीविका कैसे बढ़ाई जाए, अपने घर में शांति कैसे लाई जाए, फैमिली आगे कैसे बढ़ाई जाए, इस पर ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, आपको मजा आएगा। आज मेंटली और फिजिकली सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन लगाकर पढ़िए और अपने कर्म करते जाइए। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। चिंता वैसे चिता के समान है,
इसलिए बेवजह का टाइम अपना वेस्ट नहीं करें, प्रोडक्टिव काम करें। आइए प्रिय साथियों, 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि तीर्थ यात्रा क्यों जरूरी मानी गई है। पुरानी परंपरा के अनुसार हर व्यक्ति को तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। आमतौर पर लोग तीर्थ यात्रा को धर्म और दान पुण्य से जोड़कर देखते हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों के नकारात्मक विचार वहां जाकर नष्ट हो जाते हैं। मंदिर और तीर्थों में ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। इसी वजह से मंदिर या तीर्थ क्षेत्र में जाने से हमारे मन को शांति मिलती है। ज्यादातर मेरे प्रिय साथियों, ज्यादातर मंदिरों में सीढ़ियां होती है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से व्यायाम भी होता है। प्राचीन तीर्थ स्थलों पर जाने से पौराणिक ज्ञान बढ़ता है। वहां की फ्रेश ऑक्सीजन आपके शरीर को ठीक करती है। देवी देवताओं से जुड़ी हुई कथाएं और परंपराएं हमें सुनने को मिलती है। उससे बुरे कर्मों से हम बचते हैं। प्राचीन संस्कृति को जानने का मौका मिलता है और मंदिर के पंडित जी और आसपास रहने वाले लोगों के संपर्क में आते हैं, जिससे अलग अलग रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। पूजा पाठ करने से कुंडली के ग्रह दोष भी दूर होते हैं और थोड़ा सा परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और अपनाना है। सुकर्मा और लक्ष्मी योग के बनने से आसार दिखाई दे रहे हैं कि धन के नए मार्ग खुलेंगे। अवसर का जमकर फायदा उठाएं, मेहनत जरूर करिए, मौका मिलते ही चौका लगाइए। वर्क प्लेस पर इस दिन आपकी कुछ परेशानियां खत्म हो सकती है। आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा। ब्यूटी पार्लर, सैलून, वॉलपेपर, मोबाइल का जो एसेसरीज का बिजनेस करते हैं, IT प्रोफेशनल लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस में कोई बड़ी डील हो सकती है। नए ऑर्डर टेंडर पर काम करने की संभावना दिख रही है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, परिस्थितियां सामान्य आपको करनी होगी। काम तो जरूरी है, लेकिन परिवारजनों के साथ समय बिताएं और अपनी भावनाओं का सम्मान करें। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों में आज यात्रा संभव है और पैरों में दर्द भी संभव है। मकर राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझाइए, इससे पहले कि वो कहीं और उलझ न जाए। वर्क प्लेस पर दिन की शुरुआत प्लान करके करोगे तो दबाव कम रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कोई बेमतलब का सहकर्मी यानी आपका कलीग प्रोवोक कर सकता है लड़ाई झगड़े के लिए। ऑनलाइन ट्यूटर जो लोग हैं, ऑटोमोबाइल का बिजनेस करते हैं, सर्विस स्टेशन चलाते हैं, फूड डिलीवरी का काम करते हैं, कैटरिंग का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों को आज निवेश नहीं करना चाहिए। बिजनेस पर्सन को बिजनेस की शुरुआत में थोड़े पैसे की तंगी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दोपहर के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आज काम में मन लगना थोड़ा कमजोर रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए कोई त्याग करना पड़ेगा। ग्रह कलेश को दूर करना है तो शांत रहिए और मौन रहिए, अपने आप क्लेश शांत हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर अच्छा भोजन, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रखेगा। कुंभ राशि, आज दोस्तों की मदद करके किसी से मदद लेकर दिन चलेगा, इसलिए मदद का भाव रखिएगा। बॉस और सीनियर की शर्तों पर काम करना पड़ सकता है। आगे बढ़ना है तो स्वाभिमान को बीच में आज मत लाइएगा। वर्क प्लेस पर काम की तारीफ होगी और आपके द्वारा किए गए अच्छे काम से आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा और एनकरेजमेंट भी मिलेगा और साथ में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, मास मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग जो कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम करते हैं, उन लोग को धन लाभ मिलने के आसार बन रहे हैं। बिजनेस पर्सन को पार्टनर के काम में आज हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि विश्वास करना चाहिए। नए ऑफर मिल सकते हैं, शादी को लेकर भी, पार्टनरशिप में भी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पहले परिस्थितियों को आंकिए और फिर उसके बाद आज डिसीजन लीजिए। घर में अपनों को समय दीजिए, खास तौर पर पिताजी के साथ बैठकर खूब सारी बातें करनी चाहिए। आपको स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं रखना चाहिए और ट्रैवल में बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। मीन राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आपका भाग्य चमकेगा। आज सुबह उठते ही कम से कम आधे घंटे मौन रहेंगे तो आपका दिन बड़ा शानदार रहेगा। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स और सीनियर से अहंकार की लड़ाई हो सकती है, इससे बचना होगा और ये भविष्य महंगा पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर कुछ पॉजिटिव सुनेंगे जरूर। नौकरी पेशा लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन जो जलन रखते हैं आपसे वो जलन रखते ही रहेंगे। व्यवसाय में साझेदारों के बीच समझ बढ़ेगी और बिजनेस पार्टनर की आपसी समझ और बॉन्डिंग आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकती है। सुकर्मा और लक्ष्मी योग के बनने से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मिलेंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपके आइडियाज आपके दिन को और बेहतर बना सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अगर घर और अपने शहर में पढ़ाई नहीं हो पा रही तो बदलाव करना जरूरी है। परिवार या कुटुंब में आपको अपने हिस्से से ज्यादा काम करना पड़ सकता है।
आज किसी की मदद भी करनी पड़ सकती है, हो सकता है किसी के लिए धन भी खर्च करना पड़े, किसी और का काम भी आपको करना पड़े, तो अपने आप को तैयार रखिए। खान पान में लापरवाही मत रखिएगा, क्योंकि इससे आपको एलर्जी की तकलीफ आज हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, आत्मा कारक सूर्य और लग्जरी लाइफ और हमारे प्यार और मोहब्बत की जिंदगी के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य अगर दोनों साथ में 5th हाउस में है तो लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है। व्यक्ति बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव होता है। उसका मन कला में, कविता में, पेंटिंग में, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग में, ऐसी चीजों में रुझान ज्यादा बढ़ता है। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आकस्मिक धन लाभ कमाते हैं और व्यक्तित्व इनका बड़ा शानदार रहता है। धर्म कर्म में भी इनकी रुचि रहती है और शादी के बाद इनका भाग्य उदय होता है। नए नए मल्टीपल सोर्सेस से इनकम कमाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो देवादिदेव महादेव का गंगा जल से अभिषेक करिए और उनका श्रृंगार करें। शिव परिवार के साथ पूजा करिए, शिव जी की परिवार के सहित पूजा करिए और रुद्राष्टकम का पाठ करिए। हो सके तो शिव मंदिर में निर्माण के लिए कुछ सहयोग राशि दे दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो। समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं।